निर्णय, इस पे विशेष काम करना है। फॉलोअप के ऊपर किस पे काम करना है? सपने आपके हैं, पैसा आपको कमाना है, अवसर आपने देखा है, तो निर्णय भी आपको लेना पड़ेगा, यस में या नो में। लेकिन आपका काम क्या है? आप लीडर है, आपका निर्णय कहां पर होना चाहिए? इसमें आपको करवाना है। ये वो आदमी नौटंकी करेगा, आदमी आपको चूतिया बनाएगा, आदमी आपको टालेगा, गांव की भाषा में चूतिया बनाएगा, वो आपको टालेगा। ये किसी तरीके से चले जाए, वो दुनिया का बवाल बताएगा, अभी पैसा नहीं तो ये नहीं तो वो नहीं तो ऐसा नहीं वैसा नहीं, वो कुछ भी करेगा, लेकिन आपको निर्णय यस में करवाना है, आपको फॉर्म भरवाना है। और अगर आप इस काम को अभी नहीं कर पा रहे हैं, फॉलोअप वाला काम नहीं कर पा रहे हैं, तो प्लान आप दिखा के आइए, अपने एक्टिव अपलाइन, अपने सक्रिय सीनियर के साथ आप फॉलोअप करने जाइए। अगर आप अभी इस तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, बहुत विस्तार में बताता तो बहुत टाइम लगता है, चूंकि वीडियो शूट कर रहा हूं, इसलिए मैं कभी फिर आपको बताऊंगा। तो कहने का मतलब इतना पर्याप्त है। इस तरीके से अगर आप कर ले जाएंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त है। आप नहीं कर पाते तो अपने सीनियर के साथ आप जाइए, एक्टिव अपलाइन, सक्रिय अपलाइन के साथ आप जाइए। ये नहीं जिसने आपको जोड़ा उसी के साथ जाइए। अगर वो इस तरीके से नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी इस तरीके से नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, वो भी नहीं कर पाता तो उसके सीनियर को पकड़िए, और उसके साथ जाके फॉलोअप करिए। और किसी भी सीनियर से अपॉइंटमेंट लेना है फॉलोअप के लिए, तो उसके लिए पहले से अपॉइंटमेंट लेना है। कई बार गलती लोग क्या करते हैं, 12 बजे वहां पे जाना है, 11:30 बजे सीनियर को फोन लगाते हैं, सर नमस्कार कहाँ हैं? तो सर बोलते हैं हम चौराहे पे हैं। कहते बस तुरंत चले आओ, हमारे साथ वहां चलना है। और जब वो सीनियर जाता नहीं तो ये मुंह फुलाते हैं कि बेलसर में या रुदौली में या लखनऊ में फैजाबाद में बैठे हैं और हमारे साथ जा नहीं रहे हैं। अरे भैया वो किसी काम से बैठा होगा, किसी काम से उसने कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट ले रखा हो, कैसे चला जाएगा? तो किसी भी अपलाइन से अगर आपको टाइम लेना है तो मिनिमम 5 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन पहले उसको फोन करना है। मेरे अनुसार मिनिमम 5 दिन पहले, मैक्सिमम 7 दिन पहले उसको फोन करना है कि सर फला दिन फला टाइम पे फला जगह चलना है, क्या आपके पास टाइम है? अगर सर आपके पास टाइम है तो हमें कीमती समय दीजिए, वहां पे फॉलोअप करना है, ज्वाइनिंग निकालना है। लेकिन लोग करते क्या है, वहां पहले टाइम ले लेते हैं। कहा? जहां फॉलो करना है, मीटिंग करना, वहां पहले टाइम ले लेते हैं, फिर सीनियर को फोन करते हैं, सर शनिवार को 4 बजे फलाने डीएम के यहाँ मीटिंग करने चलना है। और हम जब ये कहते हैं, सीनियर कहते हैं सर हमारे पास टाइम नहीं शनिवार को 4 बजे, तो ये कहते हैं वो बहुत बड़े तुर्रमखा है, बहुत बड़े डीएम है, बहुत बड़े मास्टर है, बहुत बड़े वकील है, बहुत बड़े डॉक्टर है, और उनके यहाँ मैंने समय ले लिया है, अब आपको चलना ही पड़ेगा। और भैया वो आदमी अपॉइंटमेंट सीनियर पहले से कहीं लेके बैठा तो कैसे चला जाएगा? कितने बड़े तो अपने लिए है ना, वो अपने क्षेत्र के मास्टर हैं और आप अपने क्षेत्र के मास्टर हो। लेकिन यहाँ पर लीडर करता क्या गलती? जिसको प्लान दिखाने जाता है, जिसको फॉलोअप करवाने जाता है, उसको हाईलाइट करता है और अपने सीनियर को गिराता है। जबकि करना क्या चाहिए? सीनियर का टेलर बनाना चाहिए। सीनियर का टेलर बनाओ। ये हमारे सर है, ये पिछले कई सालों से धनवंतरी में काम कर रहे हैं, ये पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, इन्होंने ये किया वो किया, गाड़ी खरीदा, घोड़ा खरीदा, मकान बनाया, शादी किया, विवाह किया, सोना खरीदा, चांदी खरीदा, बहुत सारे सपनों को पूरा किया, 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को इन्होंने ज्वाइन करवाया, उनको इन्होंने कामयाब बनाया। तो अपने सीनियर का टेलर बनाना चाहिए। लेकिन लोग करते क्या है, उस आदमी का, जो अभी मेरी भाषा में उस गड़खुल्ले आदमी का टेलर बनाते, जो भी धनवंतरी में आया नहीं है, वो कहीं टीचिंग करता है, चाहे वो प्राइवेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो आदमी कहीं कुछ कर रहा है, वो आदमी प्राइवेट जॉब कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसका ही टेलर बनाते हैं। उसका टेलर बनाने से आपको क्या मिलने वाला है? आपको अपने सीनियर का टेलर बनाना चाहिए। लेकिन लोग गलती करते हैं। इसलिए आज के बाद कभी भी पहले अपने सीनियर से अपॉइंटमेंट लीजिए, अपने सीनियर का आप टेलर बनाइए, उसके बाद उसको आप बोलिए कि फला डेट को फला टाइम में मेरे सीनियर अवेलेबल है, मौजूद है। अगर आप बोलो तो मैं अपने सीनियर के साथ फला डेट में फला टाइम पे आ सकता हूँ। अगर उस टाइम पे समय ना हो तो कोई बात नहीं, फिर मैं अपने सीनियर से समय लूंगा। जब उनको समय होगा वो हमें समय देंगे तो हम आपको मिलेंगे। इस तरीके से करोगे तो सीनियर की वैल्यूएशन होगी। लेकिन ये इस तरीके से करते हैं, तुम जब कहो जाओ पहले सीनियर को लेके चले, घूमते तो रात है, चौराहा बैठे रहते, चलो हम काम लेके लिहार ही नहीं। अब तुम परेशान ना हो, तुम्हारे घर का लेके चले गए सीनियर का। कौन वैल्यू है सीनियर का? कोई वैल्यू है सीनियर का? कोई वैल्यू नहीं। बड़े बड़े हॉस्पिटल में, बड़े बड़े ऑफिस में रिसेप्शनिस्ट लगाए जाते हैं,
वहां पे फीस लगाई जाती है, वहां पर पूरा माहौल क्रिएट किया जाता है। कोई भी डॉक्टर एमबीबीएस होता है तो बाहर एमबीबीएस एमडी पीएचडी की डिग्री लिखी जाती है, लेकिन कोई पेशेंट या कोई अटेंडेंस जाता है तो उसका डिग्री नहीं देखता है कि भैया एमबीबीएस किस सन में आपने किया है, किस सन में, कहां से आपने किस मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया है। खाली उसका माहौल, उसका ट्रेलर देख के आदमी समझ जाता है कि आदमी एमबीबीएस डॉक्टर है। और यहाँ कोई टेलर बना नहीं, लेके जाके वहां ढोक देते हैं और वो आदमी कुर्सी बैठा रहता है और सीनियर को खटिया बैठा देता है। हेलो, वो आदमी कुर्सी बैठता है और सीनियर खटिया बैठा देता है। सीनियर खटिया बैठ के क्या प्रेजेंटेशन करेगा? कोई प्रेजेंटेशन नहीं करेगा, कितना ही बड़ा सीनियर हो। इसलिए सीनियर का टेलर बनाओ। और अगर सीनियर से आपके अंदर कोई वो हो, कोई दुर्भावना आपके अंदर हो तो उसको लेके ही ना जाओ। अगर सीनियर के प्रति आपके दिल में कोई दुर्भावना है, उसको आप अंदर ऊपर से तो मानते हो, अंदर से नहीं मानते हो, अंदर से पसंद नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, तो मत ले जाओ उसको, आप खुद करो। जैसे मैंने शुरुआत से अपना काम मैंने खुद किया है, और जहां पे कोई सीनियर की जरूरत होती है तो वहां पे मैं ले जाता हूं, तो उसको रिस्पेक्ट के साथ ले जाता हूं। पहली बात तो ऊपर वाले का और मेरे कुछ लीडरों का सहयोग है कि ले ही नहीं जाना पड़ता है। मैं शुरू से काम करता हूं, खुद के जाके करता हूं, लोगों में खुद मिलकर बात करता हूं। तो अगर आपके दिल में दुर्भावना है तो सीनियर को मत ले जाइए, और अगर आप दिल से उसको मानते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बात किया, एक्टिव अपलाइन को आप संपर्क करिए। एक्टिव अपलाइन, सक्रिय अपलाइन, जिसको आप प्रेम करते हो, जिसको आप रोल मॉडल मानते हो। जैसे मैं आदरणीय प्रदीप रावत जी को रोल मॉडल मानता हूँ, वास्तव में मैं उनका दिल से रिस्पेक्ट करता हूँ, आदरणीय प्रदीप रावत जी का। तो उनके पीठ पीछे मैं उनका तारीफ करता हूँ। तो उसी सीनियर के साथ आपको काम करना है जिसको आप दिल से रिस्पेक्ट करते हो, उसके पीठ पीछे। कई लोग क्या करते हैं, सीनियर से कोई काम होता है तो उसको सर बोलते हैं। जब सीनियर से कोई काम होता है तो उसको सर बोलते हैं, काम निकल जाता है तो उसको नाम लेके संबोधित करते हैं, उसका नाम लेके संबोधित करते हैं, फलनवा। नाम भी लेते हैं तो नाम भी लेना चाहिए। मैं बोलता हूँ आदरणीय प्रदीप रावत सर, या आदरणीय प्रदीप जी, या प्रदीप रावत जी, तो इस तरीके से नाम लेना चाहिए। काम है तो प्रदीप सर, काम नहीं तो प्रदीप, ये कोई बात नहीं होती है। काम अगर निकल जाए तो मतलब ये नहीं है, आप जिसको भी मानते हो उसको दिल से मानो। तो किसी भी सक्रिय अपलाइन को आप पकड़ो। हम ये नहीं कहते जिससे आप जुड़े उसी को पकड़ो, जिसको आप मानते हो दिल से, उस सीनियर को आप फॉलो करो, उसको रोल मॉडल मानो और उसको अपने सिस्टम पे। वैसे जहां तक हो सके तो सीनियर की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूं। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे जरूरत है तो आप ले जा सकते हो, और ले जाना है तो सिस्टम से ले जाना है। उसका ट्रेलर बनाना है, उसका पूरी तरीके से ट्रेलर बनाना है, उससे पहले अपॉइंटमेंट लेना है, फिर टीम से अपॉइंटमेंट लेना है, फिर प्रॉस्पेक्ट से अपॉइंटमेंट लेना है, तब उसको ले जाना है। अगर इस सिस्टम से आपने काम किया, मैं बोलता हूं 10 प्लान दिखाओगे 7 आदमी जुड़ेंगे। कितने? 10 प्लान दिखाओगे तो 7 आदमी जुड़ेंगे, 7। लेकिन इस स्टेप से करोगे तो, नेटवर्क मार्केटिंग के स्टेप से करोगे तो। ये नेटवर्क मार्केटिंग का संक्षिप्त स्टेप आज आपको मैंने बताया है, बाकी आगे फिर मैं वीडियो में बात करूंगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।